प्रश्न है, टिबिया शरीर के किस अंग का नाम है? इसका सही जवाब है पैर। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है? इसका सही जवाब है अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है? इसका सही जवाब है परितारिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण है? इसका सही जवाब है वातावरण के कम दबाव। अगला प्रश्न है, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है? इसका सही जवाब है गुरुत्व के कारण। अगला प्रश्न है, बीसीजी के टीके डैश डैश रोकने हेतु प्रयुक्त होती है? इसका सही जवाब है टीबी। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है? इसका सही जवाब है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है? इसका सही जवाब है बरसात में। अगला प्रश्न है, भारी जल में होती है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह, इसका सही जवाब है पृथ्वी पर लेटा होता है। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सही जवाब है 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है अल्बर्ट टेलर। अगला प्रश्न है, चक्रवात में हवा किस तरह से आती है? इसका सही जवाब है केंद्र की ओर से। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि? इसका सही जवाब है जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का सूत्र होता है? इसका सही जवाब है P4। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब है नौ संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न है, नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हैलोफाइट। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? इसका सही जवाब है 14.4। अगला प्रश्न है, वर्धानता का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है डाल्टन रोग। अगला प्रश्न है, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है NO2। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? इसका सही जवाब है संस्कृत। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? इसका सही जवाब है हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? इसका सही जवाब है 7। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका सही जवाब है नर्मदा। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरल किस देश के खिलाड़ी है? इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, एक बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है शून्य आधारित बजट। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है नरेंद्र दत्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? इसका सही जवाब है अकबर। अगला प्रश्न है, विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका सही जवाब है मलेशिया। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है फरीद खान। अगला प्रश्न है,
किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? इसका सही जवाब है बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है पृथ्वी का बाहरी भाग को क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है क्रस्ट। अगला प्रश्न है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इसका सही जवाब है इंदु या प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है? इसका सही जवाब है 1921 में। अगला प्रश्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? इसका सही जवाब है लेबर पार्टी।